बाहर के गेट से भाभी पालकी में उतरती है। हल्की धुन बजती है। लोरी, हमारी बहू तो चांद जैसी आई है। अरे गुलाबो, आरती की थाली ला। हाय राम, इतनी सीधी दिखती है, पर आंखें तो जैसे बिजलियां गिरा रही हों। शकुंतला भाभी, नवेली दुल्हन, घूंघट में आती है। काका, भाभी तो बड़ी शांत लगती हैं। बेटा, जितना घूंघट लंबा हो उतनी ही बात लंबी निकलती है। भाभी के पांव थाली में दादी फूल बरसाती हैं। चल बहू, घर में लक्ष्मी आई है। आज से इस घर की मालकिन तू है। भाभी चुपचाप मुस्कुराते हुए अंदर आती है। मालकिन बनने वाली बहू तो रसोई में पैर भी नहीं रख रही। रसोई तो नौकरानी के लिए होती है, बहू के लिए नहीं। हे भगवान, ये तो पहली ही बात में हुक्म चलाने लगी। सब खाने की थाली लेकर बैठते हैं। बहू, तू भी खा ले, दिन भर थकी होगी। सब्जी में मिर्च ज्यादा है और चावल में घी कम। ऐसा खाना मैं नहीं खाती। हाँ, हाय हाय हाय, पहली रात का पहला नखरा देखो। बाहर नीम के पेड़ के नीचे भोला बैठा है। रामू पास आता है। काका, भाभी तो बड़ी तेज निकली। मैं तो डर गया। अभी तो आगाज है बेटा, अंजाम बड़ा दिलचस्प होगा। भाभी अकेली आईने में खुद को देखती है और धीमे से मुस्कुराती है, फिर सख्त चेहरा बना लेती है। अब ये घर चलेगा मेरे इशारों पर। ये तो बस शुरुआत है। सूरज चढ़ चुका है। घर में सब काम में लगे हैं, लेकिन भाभी का कमरा बंद है। अम्मा, भाभी तो अभी तक सो रही हैं। शादी की थकान होगी, जगाना मत बेटा। भाभी का दरवाजा खुलता है। वो लंबी जम्हाई लेते हुए बाहर आती है। बाल खुले हैं, हाथ में स्टील का मग और मोबाइल। अरे कोई चाय क्यों नहीं बना? क्या मैं ही सब कुछ करूं इस घर में? आंगन में सब बैठे हैं। भोला, रामू, गुलाबो, दादी। अब से घर में सबका काम बंटेगा। मैं लिस्ट बना चुकी हूँ। भाभी कागज की लिस्ट निकालती है। भोला झाड़ू पोंछा, रामू बर्तन और सब्जी लाना, गुलाबो रोटियां बेलना। पर भाभी, मैं तो घर का लड़का हूँ। तो अब तक के राजा हो क्या? यहाँ सब बराबर हैं। रामू मटके उठाता है। गुलाबो बेलन फेंकती है। अब ये घर नहीं ऑफिस लग रहा है, वो भी बिना तनख्वाह वाला। मैं पड़ोसी हूँ, बहू ने मुझे नौकर बना दिया। भोला झाड़ू लगा रहा है पसीने पसीने। हे भगवान, अब मेरी तो सुबह सुबह ही शाम हो गई। दादी चुपचाप तुलसी को पानी देती हैं। दादी अम्मा मन में सोचती हैं, बहू को समझना पड़ेगा कि घर शासन से नहीं, स्नेह से चलता है। भाभी गद्दे पर लेटी है, मोबाइल चला रही है, पंखा झल रहा है। काम करवाने में ही असली सुख है। यही तो रानी बनने का मजा है। आप रानी हो भाभी, मैं तो गुलाम हो गया हूँ। रात में नीम के पेड़ के नीचे भोला और रामू बैठते हैं। काका, अब तो कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो भाभी हमें नचाती ही रहेंगी। तू कहे तो मैं भाभी के जूते में छिपकली डाल दूं। नन्ना काका, भूत बन जाएंगी वो। गुलाबो घर के बाहर आंगन में चप्पल पहनते हुए दिखती है।
आज तो अपनी भाभी रानी फिर गद्दे पे ही लेटी हैं और भोला पानी भरने गया है। हाय राम। गुलाबो चुपचाप खिड़की से झांकती है। अंदर भाभी काजल लगा रही हैं और भोला झाड़ू लगा रहा है। ये तो पूरे घर की डायरेक्टर बन गई। अब तो दादी अम्मा को बताना पड़ेगा। तुलसी के पास दादी बैठी हैं, हाथ में माला, और गुलाबो धीरे से उनके पास जाती है। अम्मा जी, आपकी बहू शकुंतला तो घर को हिटलर कैंप बना चुकी है। क्या बात कर रही है गुलाबो? नई बहू है, थोड़ा हक तो होगा ही। हक तय अलग बात है, पर वो तो भोला से जूते भी साफ करवाती है। भोला तो छोटा है, अब देखना पड़ेगा क्या चल रहा है अंदर। भाभी खिड़की के पीछे से सुनती है, चेहरा सख्त होता है। गुलाबो, चुगलीबाज कहीं की, अब तू देख मैं क्या करती हूँ। आंगन में गुलाबो चाय लिए आती है। भाभी बीच में रोकती है। अरे ओ गुलाबो, अपनी जुबान पे लगाम लगाया कर। भाभी जी, मैंने क्या किया? तेरी चुगली की बदबू पूरे मोहल्ले में फैल गई है। खुद के घर पे ध्यान दे, यहाँ की मल्लिका मत बन। दादी अम्मा बीच में आती हैं। माहौल गर्म होता है। बस बहू, तू बड़ी है तो तमीज भी दिखा, और गुलाबो, बात सच्ची भी हो तो ढोल में मत पीटा कर। अम्मा जी, मेरा तो बस फर्ज था आपको बताना। सबके मुंह बंद रखने की कला मुझे अच्छे से आती है। रात नीम के पेड़ के नीचे भोला और रामू बैठते हैं। काका, भाभी को गुस्सा आया तो पूरा गांव हिला दिया। वो तो अच्छा हुआ कि तू गुलाबो नहीं था, वरना आज तेरा भी झाड़ू बना देती। भाभी बैठी है, हाथ में चाय का कप, पैरों में तकिए, सामने भोला खड़ा है झाड़ू लेकर। भोला, पहले झाड़ू लगा, फिर गाय को चारा डालना, फिर मेरी चप्पल धोना। भाभी, मैं रोज ही सब करता हूँ, अब तो मेरी भी हड्डियां जवाब दे रही हैं। हड्डियां जवाब दे या जुबान, काम तो करना पड़ेगा। भोला झाड़ू फेंकता है जमीन पर पहली बार। नहीं, आज से मैं आपकी नौकरानी नहीं हूँ, मैं भी इस घर का बेटा हूँ। अरे रे, भोला का बगावती रूप देखो। भाभी उठती है, गुस्से से चप्पल निकालती है। तू बोलेगा मुझसे जोर से, ये ले चप्पल का स्वाद चख। भाभी चप्पल दिखाती है। भोला पीछे हटता है। मार लो, लेकिन अब से मैं गुलाम नहीं बनूंगा। दादी तुलसी को पानी देते हुए आती हैं और सीन देखती हैं। बहू, चप्पल हाथ में लेके तू अब माँ बनी है क्या? ये घर है, अखाड़ा नहीं। अम्मा जी, ये भोला मेरी बात ही नहीं मान रहा। बहू, हुक्म से घर नहीं चलता, प्यार से चलता है। ये बात कब समझेगी तू? भोला गुस्से में आंगन के कोने में बैठा है। गुलाबो चाय लेकर आती है। भोला, तू तो क्रांति का चेहरा बन गया रे। गुलाबो दीदी, अब अगर भाभी मारेगी तो मैं हेलमेट पहन लूंगा। भाभी रात में आईने के सामने सोच में डूबी है। पहली बार किसी ने मुझसे टकराने की हिम्मत की। ये भोला अब बदल रहा है। भाभी खिड़की से बाहर देख रही है, माथे पर चिंता की लकीरें। जब से भोला ने बगावत की है, कुछ गड़बड़ जरूर है। सब मिलकर मेरे खिलाफ प्लान बना रहे हैं। भाभी उठती है, आंखें सिकोड़ती है, चप्पल धीरे से पहनती है। अब मुझे खुद पता लगाना होगा। एक एक की बात सुनूंगी, छुप के। दादी और गुलाबो रसोई में खुसर पुसर कर रही हैं। भाभी दीवार के पीछे खड़ी है।
अम्मा जी, बहू तो जैसे एसपी बन गई है। भोला बेचारा तो अब तगड़ा हो गया। बहू को थोड़ा कमांड कम करना चाहिए, वरना सब हाथ से निकल जाएगा। भाभी सुनती है, गुस्से में मुट्ठी भींचती है। ओहो, तो अब दादी भी मेरे खिलाफ है। अच्छा। भोला और रामू काका बैठकर बात कर रहे हैं। भाभी पेड़ के पीछे छुपी है। अब तो मैं चप्पल दिखाकर नहीं डरता, कल से भाभी को उल्टा जवाब दूंगा। शाबाश भोला, अब तू घर का हीरो बन गया। भाभी के कान लाल हो जाते हैं। ये दोनों गुप्त बैठकें कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो क्या करती हूँ मैं। भाभी खपरेल की छत से सब पर नजर रखती है, हाथ में दूरबीन जैसा चाय का गिलास। किसी को भनक भी नहीं, और मैं सबकी बातें जान रही हूँ। नीचे रामू चाय पीते हुए ऊपर देखता है। कसम से लगता है भाभी अब सीआईडी में भर्ती हो गई है। गुलाबो गलती से भाभी को दीवार के पीछे झांकते देख लेती है। हाय, दीवार के पीछे कोई भूत है। सब दौड़कर आते हैं और देखते हैं भाभी घूंघट में झुकी हुई है। अरे ये तो भाभी हैं, हमारी जासूसी कर रही थी। बहू, तुझमें तो शेरलॉक होम्स वाली आत्मा घुस गई है क्या? भाभी झेप जाती है, पर तेवर नहीं छोड़ती। मैं तो सबकी सुरक्षा के लिए देख रही थी कि कोई चोरी चकारी ना हो। हाँ हाँ, दीवार के पीछे से सीसीटीवी चल रहा था क्या? गांव की औरतें कुएं के पास बातें कर रही हैं। अरे रे, शकुंतला भाभी तो भोला को झाड़ू पकड़वा देती है, रामू काका से चप्पल साफ करवाती है। कल तो मुझे रोटियां बेलवाने लगी, बोली पड़ोसी भी परिवार होता है। बहू है या हवेली की मालकिन। दादी तुलसी को पानी दे रही होती हैं, तभी गांव की 5-6 औरतें आंगन में आती हैं। अम्मा जी, अब आप ही कुछ कीजिए, आपकी बहू ने पूरा गांव हिला दिया है। ऐसी क्या कर दिया मेरी शकुंतला ने? आपकी बहू ने तो काम की लिस्ट बना रखी है, जिसमें हम भी नामित हैं। दादी अम्मा कमर सीधी करती हैं, नारियल का तेल लगाती हैं और ऐलान करती हैं। ठीक है, आज शाम को पीपल के नीचे पंचायत होगी, सब बोलेंगे और बहू भी। पीपल के पेड़ के नीचे चटाइयां बिछी हैं, गांव वाले बैठे हैं, बीच में दादी अम्मा, एक तरफ भाभी, दूसरी तरफ बाकी लोग। माँ जी, मैंने अपने घर में चूल्हा नहीं जलाया, क्योंकि शकुंतला ने मुझे 30 रोटियां बेलने को कहा था। मुझे हर रोज भाभी के दोपहर के झपकी टाइम में पंखा झलवाया जाता है। और मैं अब केवल नाम का देवर हूँ, काम का नौकर। बहू, ये सब क्या है? तू रानी बन गई है क्या? अम्मा जी, मैं तो सिर्फ अनुशासन ला रही थी। सब लोग आराम तलब हैं। अनुशासन और अत्याचार में फर्क होता है बहू। घर की बहू सबको साथ लेकर चलती है, आगे नहीं खींचती। वाह अम्मा जी, आज तो सॉलिड झाड़ पड़ा है। भाभी नीचे देखती है, दबी हुई शर्म में, आंखों में नमी। मुझे लगा डराकर ही सब संभाला जा सकता है। अब समझ आया, इज्जत कमाई जाती है, मांगी नहीं जाती। पंचायत खत्म हो चुकी है, सब जा चुके हैं। भाभी तुलसी के पास अकेली बैठी है, आंखों में आंसू। सबको लगता है मैं कठोर हूँ। कोई ये क्यों नहीं पूछता कि मैं ऐसी क्यों बनी? दादी बिना कुछ बोले आकर भाभी के पास बैठती हैं। भाभी उनकी तरफ नहीं देखती। बहू, रोना आ रहा है? बहुएं जब रोती हैं तो उनका घमंड नहीं, उनका घाव बोलता है।
भाभी धीरे धीरे देखती है, आंखों से आंसू टपकते हैं। अम्मा जी, मैंने कोई ये राजमहल नहीं मांगा था, बस थोड़ी इज्जत। बचपन से काम ही काम, कभी गुड़िया नहीं मिली, ना कोई प्यार। शकुंतला किशोर अवस्था में है, भाई की शादी में भी काम कर रही है, सब उसे डांटते हैं। मेरे अपने ही कहते थे लड़की हो, झुको, बोलो मत। भाभी जोर से रोती है, दादी उसके सिर पर हाथ रखती हैं। अम्मा जी, जब शादी के बाद पहली बार इस घर में आई तो लगा अब मैं कुछ बनूंगी, किसी की मालकिन नहीं, लेकिन किसी की मजबूरी भी नहीं। बहू, तेरे भीतर जो तूफान है वो तू औरों पर मत उड़ेल, उन्हें भी जलेगा, तुझे भी। तो मैं क्या करूं अम्मा जी? अपने भीतर की शकुंतला को प्यार दे, जो बचपन में उसे कोई नहीं दे पाया, और फिर सबको वही देना शुरू कर। देखना, तेरा डर सम्मान में बदल जाएगा। भोला और गुलाबो थोड़ी दूरी पर खड़े हैं, सुनकर भावुक हो जाते हैं। भाभी ने जितना सहा है, मैं तो आधा भी नहीं सह पाता। शायद अब हमें उसे समझने की बारी है। भाभी अपनी आंखें पोंछती है और हल्की सी मुस्कान आती है, एक उम्मीद की किरण। रसोई में भाभी मुस्कुराकर चाय बना रही हैं, पहली बार खुद कर रही हैं। भाभी मन में सोचती है, अब डरा कर नहीं, प्यार से चलाऊंगी ये घर, सबसे पहले मैं ही बदलूंगी। चाय की ट्रे में 4 कुल्हड़ रखती हैं और आंगन में ले जाती हैं। दादी अम्मा, भोला, रामू काका, गुलाबो सब बैठे हैं। भाभी ट्रे लेकर आती हैं। चाय पीजिए सब, आज की नहीं, मेरी सोच की पहली भरी प्याली है ये। सब एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। मैंने सब पर हुक्म चलाया, क्योंकि मुझे लगता था नहीं चलाऊंगी तो फिर कोई मुझे रौंद देगा। माफ करना, मुझे ये घर नहीं, आप सबकी बराबरी चाहिए। सबका चेहरा नम, पहली बार कोई शकुंतला को दिल से समझता है। बहू, आज तू सच में इस घर की बहू बनी है, रानी नहीं, अपनी बनी है। दादी भाभी को गले लगाती हैं, भोला भी पास आता है, सबके चेहरे पर सुकून। रामू काका कागज और कलम लाते हैं। अब से घर का संविधान बनेगा और उस पर सबके दस्तखत। कागज पर लिखा जाता है, हम सब बराबर हैं, काम हो या प्यार। और हुक्म देने की सीट हमेशा खाली रहेगी। गुलाबो चुटकी लेती है। चलो, अब भाभी जासूसी नहीं करेंगी, सीसीटीवी को रिटायर किया जा रहा है। नहीं नहीं, अब मैं सबकी दोस्त हूँ, तो सबकी फिक्र तो रखनी पड़ेगी। सब एक साथ हंसते हुए चाय पी रहे हैं। दूर आसमान में सूरज चमकता है, जैसे घर के भीतर भी उजाला हो गया हो। जहाँ समझदारी हो, वहाँ सच्चा परिवार होता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।